गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले 9 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके जितने सारे एग्जाम भविष्य में होने वाले हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। 9 जुलाई का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जागरेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी है मैग्नस कार्लसन ने जीता। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, मैग्नस कार्लसन। सोल्यूशन इसका मैग्नस कार्लसन ने सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 शतरंज टूर्नामेंट जीता, जो जागरेब क्रोएशिया में आयोजित हुआ। उन्होंने 7 जुलाई 2025 को एक राउंड शेष रहते हुए खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है, जिसमें शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। कार्लसन ने कुल 22.5 में से 36 अंक प्राप्त किए और उन्होंने अंतिम राउंड में आर प्रज्ञानंदा के साथ ड्रॉ खेला और इवान सारिक को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से नाइजीरियाई फुटबॉल दिग्गज जो 1994 एफकॉन जीत और 2 फीफा विश्व कप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं का 4 जुलाई 2025 को निधन हो गया? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी सही है, पीटर रुफाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। सोल्यूशन किसका? पीटर रुफाई एक प्रसिद्ध नाइजीरियाई गोलकीपर का 4 जुलाई 2025 को 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1994 एफकॉन विजेता नाइजीरिया टीम के प्रमुख सदस्य थे। रुफाई ने 2 फीफा विश्व कप 1994-1998 में नाइजीरिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1983 से 1998 के बीच 65 अंतर्राष्ट्रीय कैप्स अर्जित किए। नाइजीरिया फुटबॉल फेडरेशन NFF ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नाइजीरिया फुटबॉल का दिग्गज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला कैरिबियाई देश और वैश्विक स्तर पर 8वां देश बन गया है? तो ये है दोस्तों त्रिनाद और टोबैगो। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला कैरिबियाई देश और वैश्विक स्तर पर 8वां देश बन गया? ये है त्रिनाद और टोबैगो। सोल्यूशन देखिए इसका, त्रिनाद और टोबैगो भारतीय यात्रियों के लिए UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला कैरिबियाई देश और वैश्विक स्तर पर 8वां देश बन गया। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 जुलाई 2025 को देश की यात्रा के दौरान की गई और भारतीय यात्री अब भीम जैसे UPI ऐप्स का उपयोग करके INR में भुगतान कर सकते हैं जब वे त्रिनाद और टोबैगो की यात्रा करते हैं। इससे नकद विनिमय या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट डेबिट कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI UPI का प्रबंधन करता है और ये अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बायो प्रोडक्ट दिवस वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 7 जुलाई को। विश्व बायो प्रोडक्ट दिवस वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व बायो प्रोडक्ट दिवस हर साल 7 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसे पहली बार 2021 में मनाया गया था ताकि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बायो प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का समर्थन करता है। भारत सहित कई देश बायो इकोनॉमी क्षेत्र में प्रगति और नवाचार साझा करके इसमें भाग लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में 7 जुलाई 2025 को कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, CVS रवि दोस्तों, इससे मतलब कि VS रवि दोस्तों, VS रवि। ऑप्शन नंबर सी से दोस्तों VS रवि ने किया। सोल्यूशन देखिए इसका, VS रवि एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने अपनी पुस्तक कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में किया। इस कार्यालय में पूर्व अधिकारी, विद्वान और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। यह पुस्तक श्री रवि के शेक्सपियर के कार्यों के प्रति आजीवन जुनून को दर्शाती है और श्री रवि को द हिंदू संडे मैगजीन के लिए साहित्य स्तंभकार के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है दोस्तों। इस कार्यक्रम में पूर्व अधिकारी, विद्वान और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। यह पुस्तक श्री रवि के शेक्सपियर के कार्यों के प्रति आजीवन जुनून को दर्शाती है और श्री रवि को द हिंदू संडे मैगजीन के लिए साहित्य स्तंभकार के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व के क्षेत्र में 51 वर्ष पूरे करने के लिए तमिल विकी सूरन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, बी सही होगा, वी वेदाचलम इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। पुरातत्व के क्षेत्र में 51 वर्ष पूरे करने के लिए तमिल विकी सूरन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वी वेदाचलम को। सोल्यूशन इसका देखिए,
वी वेदाचलम एक अनुभवी पुरातत्वविद और तमिल अभिलेखविद को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मदुरै तमिलनाडु में उनके पुरातत्व और तमिल इतिहास में 51 वर्षों के योगदान को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया। 75 वर्ष की आयु में भी वे ऐतिहासिक अनुसंधान और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरणा देते हैं। उन्होंने 25 पुस्तकें लिखी हैं और गाँव में जागरूकता और कॉलेज व्याख्यान के माध्यम से विरासत संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व स्वाहिली भाषा दिवस के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह 7 जुलाई को मनाया जाता है और इसे 2022 में यूनेस्को द्वारा पहली बार शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व स्वाहिली भाषा दिवस के बारे में सही कौन सा है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, यह 7 जुलाई को मनाया जाता है और इसे 2022 में यूनेस्को द्वारा पहली बार शुरू किया गया था। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, यह 7 जुलाई को मनाया जाता है और इसे 2022 में यूनेस्को द्वारा पहली बार शुरू किया गया था और विश्व स्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से यूनेस्को द्वारा 2022 में घोषित किया गया था। स्वाहिली पहली अफ्रीकी भाषा है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक भाषा दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। यह दिन स्वाहिली की भूमिका को एकता, संचार और अफ्रीकी संस्कृति की पहचान में सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जून 2025 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात क्या था? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 2.3। ऑप्शन नंबर बी से 2.3। देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जून 2025 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबीएस का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपी अनुपात क्या था? तो इसका था 2.3%। याद रखिएगा। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए एक बार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर के अनुसार जून 2025 में जारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबीएस का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2025 तक 2.3% और के बहुदशकीय न्यूनतम स्तर पर आ गया। यह सुधार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता की मजबूती को दर्शाता है। शुद्ध एनपीए अनुपात भी 0.5% पर आ गया और प्रावधान कवरेज अनुपात पीसीआर 76.3% पर था। ये संकेतक भारत के वित्तीय संस्थानों की मजबूत सुदृढ़ता को उजागर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण का विजेता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा। बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण का विजेता कौन है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा। सॉल्यूशन देखिए इसका, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में जीत हासिल की। यह आयोजन श्री कांति रवा स्टेडियम में बेंगलुरु में हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण का विजेता कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में जीत हासिल की। यह आयोजन श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ दोस्तों और उन्होंने 86.18 मीटर के थ्रो के साथ जीत दर्ज की। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज का हिस्सा है। जूलियस येगो और रुमेश पथिराजे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का सबसे नया जिला कौन सा है दोस्तों? केरल का सबसे नया जिला कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, कासरगोड जिला दोस्तों, ये केरल का सबसे नया जिला है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, कासरगोड केरल का 14वां और सबसे हाल ही में बना जिला है। इसे आधिकारिक रूप से 24 मई 1984 को जिला घोषित किया गया था। यह केरल के उत्तरी भाग में स्थित इसके उत्तर और पूर्व में कर्नाटक, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में कन्नूर जिला है दोस्तों। और कासरगोड को सप्त भाषा संगम भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ वह भूमि जहां 7 भाषाएं मिलती है। जिस जिले में 12 नदियां जो केरल में सबसे अधिक है, जिनमें चंद्रगिरी नदी सबसे लंबी है। यह ऐतिहासिक किलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें बेकल किला शामिल है जो केरल का सबसे बड़ा किला है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य अरावली पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा की है दोस्तों? ये दोस्तों हरियाणा। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, 6 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की घोषणा की। यह सफारी अरावली पहाड़ियों में स्थित होगी और लगभग 10,000 एकड़ वन भूमि को कवर करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, इको पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा के नेताओं ने प्रेरणा के लिए जामनगर, गुजरात में वनतारा वन्यजीव सुविधा का दौरा किया और इस पहल की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा और परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2025 से BMW
ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो हरदीप सिंह बराड़ को याद रखिएगा दोस्तों, हरदीप सिंह बराड़ का सॉल्यूशन है इसका दोस्तों। हरदीप सिंह बराड़ को BMW ग्रुप इंडिया का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। 1 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से इस पद को संभालेंगे। वे विक्रम प्रवाह का स्थान लेंगे, जो BMW के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संचालन के नेतृत्व करेंगे। श्री बराड़ के पास भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में 30 वर्षों का अनुभव है। वे पहले किया इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस IIT गुवाहाटी के छात्र को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? सुकन्या सोनोवाल को दोस्तों याद रखिए, सुकन्या सोनोवाल को सॉल्यूशन है इसका दोस्तों। सुकन्या सोनोवाल जो IIT गुवाहाटी में अंतिम वर्ष की बीटेक छात्रा है, को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और जनसंपर्क के प्रमुख के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए सेवा देंगे। और सोनोवाल STEM भाइव की सह संस्थापक है, जो भारत में STEM शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक राष्ट्रीय पहल है। उनकी चयन प्रक्रिया में 3 चरणों में शांति निर्माण की प्रतिबद्धता, राष्ट्रमंडल के मूल्य और नेतृत्व अनुभव का मूल्यांकन किया गया। वह असम के लखीमपुर जिले से हैं और IIT गुवाहाटी में कई आउटरीच और संचार पहलों का नेतृत्व कर चुकी हैं दोस्तों। एक बार देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हम लोग का, जागड़े में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और बिलियर्ड्स 2025-17 टूर्नामेंट किसने जीता है दोस्तों? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट था, कौन सी नाइजीरियाई फुटबॉल दिग्गज जो 1994 में AFCON जीत और 2 फीफा विश्व कप में अपनी भूमिका के जाने जाते हैं का 4 जुलाई 2025 को निधन हो गया दोस्तों? तो पीटर रुफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला कैरिबियाई देश और वैश्विक स्तर पर 8वां देश बन गया दोस्तों? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बायो प्रोडक्ट दिवस वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में 7 जुलाई 2025 को कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? तो CVS रवि ने किया दोस्तों, CVS रवि ने, VS रवि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के क्षेत्र में 51 वर्ष पूरे करने के लिए तमिल विक्की सुरन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो V वेदाचलम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व स्वाहिली भाषा दिवस के बारे में सही है दोस्तों? तो यह 7 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों और इसे 2022 में यूनेस्को द्वारा पहली बार शुरू किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जून 2025 में जारी वित्तीय स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात कितना था दोस्तों? तो 2.3%। बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण का विजेता कौन है? तो नीरज चोपड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का सबसे नया जिला कौन सा है? तो कासरगोड जिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अरावली पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हरियाणा, ऑप्शन नंबर C सही है, हरियाणा। देखिए हरियाणा ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि 1 सितंबर 2025 से BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये हरदीप सिंह बराड़ को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT गुवाहाटी के छात्र को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।